उन्होंने शपथ ली। अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम की उन्होंने शपथ अभी ले ली है। मुझे लगता है कि अजीत पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजीत पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या वजह रही होगी कि आज इतनी बड़ी फूट पड़ गई इतनी बड़ी पार्टी में? तो जिस तरह अजीत पवार जी ने मतलब 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ बाद में कुछ एमएलए आए नहीं, इसीलिए उन्होंने बैक टू पैवेलियन ऐसा निर्णय लिया। लेकिन तब से उनके मन में था कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और आखिर में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है महाराष्ट्र के। शरद पवार ने स्टेज जो शेयर किया था उसके बाद अजीत पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजीत पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या वजह रही होगी कि आज इतनी बड़ी फूट पड़ गई इतनी बड़ी पार्टी में? तो जिस तरह अजीत पवार जी ने मतलब 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ बाद में कुछ एमएलए आए नहीं, इसीलिए उन्होंने बैक टू पैवेलियन ऐसा निर्णय लिया। लेकिन तब से उनके मन में था कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और आखिर में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है महाराष्ट्र के। शरद पवार ने स्टेज जो शेयर किया था उसके बाद अजीत पवार बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे और अजीत पवार जी चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ अपना गठबंधन होना चाहिए, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें नहीं माना और इसीलिए मतलब अजीत पवार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मतलब महाराष्ट्र में हुआ है और एनसीपी को बहुत बड़ा धक्का मिला है, महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का मिला है। तो ये निर्णय मतलब अजीत पवार जी का बहुत सही निर्णय है और उसका हम स्वागत करते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या वजह रही होगी कि आज इतनी बड़ी फूट पड़ गई इतनी बड़ी पार्टी में? तो जिस तरह अजीत पवार जी ने मतलब 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के पहले ही देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ बाद में कुछ एमएलए आए नहीं, इसीलिए उन्होंने बैक टू पैवेलियन ऐसा निर्णय लिया। लेकिन तब से उनके मन में था कि भाई अपन बीजेपी के साथ जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और आखिर में उन्होंने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सही निर्णय है महाराष्ट्र के। शरद पवार ने स्टेज जो शेयर किया था उसके बाद